देखो ये असम है। ये क्या है? असम है। ये क्या है? प्राकृति है, यानी कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। यहाँ बाढ़ आया है, प्राकृतिक बाढ़। किसी आदमी ने नहीं बनाया, प्रकृति ने दिया है। क्या है असम में बाढ़? ये क्या है? भारत स्टेट है। ये क्या है? भारत है। इसमें स्टेट कितना है? 34 स्टेट है। एक स्टेट का नाम क्या है? असम है। ये क्या है? ये पढ़ाई की डायरेक्टर है, मौसम का डायरेक्टर। ये क्या है? बिजनेसमैन है, किसी भी तरीके का बिजनेसमैन, यानी कि बिजनेस करने वाले लोग, किसी भी तरीके का, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे रास्ता का हो, चाहे मछली वाला हो, या डिफेंस हो, कोई भी हो। जब बाढ़ आया, देखो असम में धर्म धर्म धर्म, सभी लोग धर्म धर्म, भारत में धर्म धर्म। भारत की मंदिर में कितना करोड़ पड़ा हुआ है? ये मंदिर है, उसमें कितना करोड़ पड़ा है? असम में तो हमारे हिमंत बिश्व शर्मा सर ने मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, मंदिर के लिए ये मस्जिद बनाओ, गिरजा बनाओ, सारे बनाओ। देखो मंदिर में कितना रखा हुआ है, लेकिन बाढ़ में सारी मंदिर का आदमी मर रहा है। यहाँ से रखा हुआ चीज़ फटाफट नहीं आया, 2 करोड़ सहायता नहीं आया। यहाँ बिजनेसमैन है, उसका दोष नहीं है। उसका अकाउंट में इतना करोड़ पड़ा हुआ है, किसी के अकाउंट में 1000 करोड़ ले। अगर हमारी देश की, असम की स्टेट की संविधान में होता है 1000 करोड़, जिसमें अकाउंट में है 1 करोड़ कटेगा, 50 लाख कट जाएगा। ऐसे 2000 करोड़ जिसका इतना कटेगा, 10 मिनट में इतना अकाउंट आ जाता बाढ़ के समाधान के लिए। कानून अगर होता असम की, दिसपुर में कानून अगर सिग्नेचर होता सबका कि प्राकृतिक समस्या के लिए बिजनेसमैन का जितना का अकाउंट है, इतना पॉइंट किसी भी वक्त काट सकता है। आज बाढ़ आया, 1 मिनट में सारे अकाउंट अपने आप कहाँ चला जाता, जहाँ जरूरत है वहाँ पर। अगर हम लोग सारे मजहब प्रिय है, तो मजहब की घर से, जहाँ इतना बड़ा बड़ा मजहब की, जैसे मंदिर में पड़ा है इतना लाख, इतना 1000 करोड़, मस्जिद में पड़ा है इतना करोड़, गिरजा में, नामघर में, गुरुद्वारा में, यहाँ पे कोई सिग्नेचर है क्या? प्राकृतिक जो तो देश की किसी भी जगह में आए तो अचानक आए तो फटाफट मदद करना, ऐसा कोई मजहब धर्म में ऐसा कोई कानून लिखा है क्या? अब तक देखो जितना लोग धर्म पालन करते हैं, कि धर्म पर विश्वास रखते हैं, धर्म पर विश्वास रखने का मतलब क्या है? धर्म के कानून का ऊपर विश्वास करना। और धर्म के कानून ऊपर वाले ने बना के दिया है सारे कागज में, लेकिन जो इंसान अभी चला रहा है उसका हाथ में है या नहीं है? उसका हाथ में जो चला रहा है। तो अगर हमारे मंदिर में 20 साल से पड़ा है, 10 साल से पड़ा है, तो भगवान खाएगा क्या? भगवान का आफत आया है क्या? हमारी मस्जिद में है, उधर गुरुद्वारा में है, नामघर में है, किसी भी धर्म गुरु में, किसी भी धर्म कि इतना करोड़ रखा है, वहाँ क्या मंदिर खाएगा, मस्जिद खाएगा, गिरजा खाएगा, नामघर खाएगा क्या? जहाँ आफत है वहाँ पर तो इंसान के लिए है कि नहीं? भगवान इंसान के लिए, अल्लाह, गुरु, राम, सब नाम सारा तो इंसान के लिए कि नहीं? तो हम लोग सब मिलके आदमी के लिए धर्म का क्या कानून बनाया कि यहाँ पर 500 करोड़ पड़ा है, यहाँ आसाम में मंदिर में हम तो विशेषण सार चिल्लाते कि मंदिर बनाओ, भगवान का नाम लो, लेकिन भगवान की जिस जगह से हेल्प 10 मिनट में आना चाहिए, कितना आया? क्योंकि ये बात सोचने का है, मजहब से सोचने का, ये सभी का मजहब है, लेकिन आफत जहाँ है वहाँ मजहब दिखना चाहिए कि ये मजहब की
ये है मजहब और ये है मजहब पालवन, है या नहीं है? यहाँ पर देश की जो, ये तो है मजहब की बात, ये है बिजनेसमैन की बात। देश में जितना लोग बिजनेस करते हैं, ये तो ऐसा नहीं कि बिजनेस कोई बिना देखे से देश के अंदर के आदमी से होता है। तो देश की संविधान में ऐसे बिजनेसमैन का कोई ऐसा सोर्स रखा है कि ऐसा कोई आर्टिकल है क्या कि भाई आपका जितना अकाउंट है, जैसे सोचो यहाँ पर 2000 करोड़ है आपका, यहाँ से 5 करोड़ काटा जाएगा 10 मिनट में, कोई भी आफत आ जाए देश में 30-14 स्टेट में, क्योंकि आपको बोला नहीं जाएगा, पहले आप आर्टिकल सुन लो। ऐसा कोई देश की, ये संविधान की चलते हैं और ये मजहब से चलते हैं। उसी वक्त इंसान को ज़रूरत है, आदमी को ज़रूरत है। ये मंदिर में इतना लाख करोड़ मंदिर का ज़रूरत है, ये आदमी का ज़रूरत है। मस्जिद में ज़रूरत है, गिरजा में ज़रूरत है, नामघर का ज़रूरत है। वो कहाँ कहाँ है सारे चीज़ों की, जहाँ रखा हुआ है ज़रूरत कहाँ पड़ता है, जहाँ देश की, जहाँ पर समस्या होता है और जहाँ दुनिया का समस्या होता है। सोचो ये दुनिया है, ये सारी वर्ल्ड है, जहाँ आफत पड़ता है वर्ल्ड का, किसी भी कंट्री में हो तो स्टेट के फंक्शन का है। भारत की इतना बिजनेसमैन में इतना करोड़ रखा है, कोई भी वर्ल्ड में आफत आए तो आप इतना में से इतना आपको चला जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि ऐसा में देखो, जो बिजनेसमैन दे रहा है वो तो दिया, जो नहीं दिया उसका अकाउंट तो रखा हुआ है, दिया नहीं है। ये गलती उसी बिजनेसमैन का है या हम लोग जो चलाते हैं देश उसका है? ये जो धर्म हम लोग सब चलाते हैं, ऑल कास्ट, सभी कास्ट चलाते हैं, सो कास्ट का कोई ना कोई बंदा चलाते हैं, कोई ना कोई बंदा ऑक्सीजन खुलता है। तो ये हम लोग सभी धर्म सोचना चाहिए कि नहीं, हम लोग कैसे धर्म का खोलना चाहिए, हेल्पलाइन के ऊपर किस तरीके से फंक्शन बनाना चाहिए, और स्टेट में देश के आर्टिकल से किस तरीके से बनाना चाहिए कि देश में मुसीबत आए तो पता चले कि मुसीबत एक का नहीं है, सबका है, और फ़ायदा एक का नहीं है, सबका है। आज असम में किसी ने दान किया है, सारे लोगों ने, कितना बिजनेसमैन ने दान किया, कितना हीरो ने किया है, लेकिन जितने ने नहीं किया, मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि उसका दोष है, दोष हमारे देश की आर्टिकल का है, कानून का है। अगर पहले ऐसे फांस करके हम लोग कानून रखते तो आज ऑटोमेटिक कट जाता, बोलना भी नहीं पड़ता, अपनी मर्जी से तो जो देता है वो तो देता है। ये प्राकृतिक दुर्योग है, इंसान ने खुद बनाया नहीं है। अगर बना भी है तो ऐसे तो हम लोगों ने बनाया है, कंपनी बना के, पहाड़ काट के, ऐसे कुछ तरीका हो सकता है। तो ये गलती किसका है और ये सुधरना कहाँ चाहिए? अगर मजहब का गलती है तो कैसे सुधरना चाहिए कि इतना इतना चीज़ मंदिर में रख के, जहाँ इंसान की, मंदिर की, भगवान की, आदमी का ज़रूरत है वहाँ चाहिए या वहाँ रखना चाहिए? मस्जिद में चाहिए या उस मुसीबत में वहाँ चाहिए? गिरजा, नामघर, गुरुद्वारा कहाँ चाहिए? ध्यान से देखो, जितने लोग मजहब पालन करते हैं और जितने लोग आर्टिकल चलाते हैं कि उस टाइम आर्टिकल कहाँ चला गया, या 47 से ऊपर में आर्टिकल ऐसा लिखा नहीं गया कि ये 47 है, और इतना बार आफत नहीं आया कि पता नहीं चला, आफत नहीं आया, कोई पता नहीं चला क्या चाहिए 2026। तो ये लाइन आराम से, ये तो वर्ल्ड का है कि वर्ल्ड में कहाँ दिक्कत है। अभी भारत में से कोई अगर कोई चीज़ देना है तो ये तो उसी फंक्शन का ही चीज़ है कि नहीं, या कोई दूसरा चीज़ का चीज़ है। अब गैर करके देखो ये बात कि अगर कहीं मुसीबत आ गया किसी भी जगह पर तो कैसे हम लोग चलाना चाहिए, कास्ट से कैसे, धर्म से कैसे चलाना चाहिए, और देश की आर्टिकल से कैसे चलाना चाहिए कि मुसीबत एक का ऊपर ना रहे, सबका ऊपर आए, मुसीबत ढल जाए। तो ये बात घर करके देखो कि जैसे फॉरेंसी में कैसे हेल्प करना है और उसका फंक्शन कैसे आर्टिकल में रखना है, कैसे कास्टेड को हर घर कास्टेड में जमा रखना है, और कास्टेड की जो इंसान की ज़रूरत पड़ता है, किसी भी कास्ट का हो, मुसीबत तो मुसीबत होता है, हेल्प तो वही कर सकता है जिसका पास है, जिसके पास नहीं हो तो हेल्प कर नहीं सकता है उस वक्त। तो मैं आप लोगों से ये विनती है, जितना भी लोग कास्ट पालन करते हैं
और ये विनती है हमारे जितना पॉलिटिकल लीडर्स जो आर्टिकल देश के संविधान को चलाते हैं। देश का इतना बार हिस्ट्री पढ़ लिया कि प्राकृतिक दुर्যোগ कितना बार आया, कितना बार क्या क्या दिक्कत हुआ, और कौन सा लीडर को कौन सा बात का सामना करना पड़ा, और कौन सा मजहब के गुरु को कौन सी बात की सामना करना पड़ा। तो ख्याल रहे कि एग्जिट पोल में हम लोग चलना है कि नहीं। 24 घंटा है, असम में भी 24 घंटा है, भारत स्टेट में भी 24 घंटा है, और उसी की 24 घंटा में ये आफत चलता रहता है और उसी चीज़ को समझना है। तो मैं मोहम्मद आरिफ बोल रहा हूँ 2008 से। आरिफुद्दीन 2008 से तो मॉडल करके दिखा रहा हूँ कि अब अंदर तो सारी चीज़ डालते हैं, लेकिन किस तरीके से फंक्शन को डालना है, आपको मेंटेनेंस करना है, आपको एग्जिट पोल में चलना है 24 घंटा। वर्ल्ड में तो 60 घंटा है, लेकिन देश में 24 घंटा है, और 24 घंटा में ऐसी आफत प्राकृतिक दुर्যোগ होता है, दूसरा तो अलग समस्या है। तो ख्याल रहे आप लोग का आर्टिकल में क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्या डिस्कस करना चाहिए कि हम लोग कैसे करें। कोई अपनी मर्जी से दे रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन ज़रूरत की टाइम नहीं मिला तो मर्जी से देना, बाद में मिलने की क्या फ़ायदा होता है। लेकिन मर्जी से दे रहा है, जब मर्जी तब दे सकता है, लेकिन कानून हो जाए तो जब मर्जी तब नहीं, जब ज़रूरत है तब देगा। तो ये बात ख्याल रहे कि क्या सोचना है हम लोग, क्या फ्यूचर टेंस लाना है, भविष्य किस तरीके से लाना है, और कैसे सब मिल के चलना है।